अस्सलाम वालेकुम। खाकसार को आरजे अली कहते हैं। आपने पिछली वीडियो में सदरुन्निसा उर्फ नवाब बेगम का किस्सा सुना था। चलिए आज आपको लखनऊ के एक और बेगम साहिबा का किस्सा सुनाते हैं, जो नवाब बेगम की तरह एक ख़ास शख्सियत की पहचान रखती थी लखनऊ ख़ानदान में, जो शुजाउद्दौला की ब्याता थी और नाम था उम्मतुल ज़हरा। दिल्ली के वज़ीर ख़ानदान की यह बेटी सन 1745 में नवाब शुजाउद्दौला को ब्याह दी गई थी, जिसका जिक्र आपने पहले वीडियो में भी सुना ही होगा। यह शादी दारा शिकोह के महल में हुई थी और इस बिन बाप की लड़की को शहंशाह दिल्ली ने अपनी मुँह बोली बेटी बनाकर इसे अवध के नवाब से ब्याहा था और उसमें लाखों रुपए खर्चे थे। ससुराल में उम्मतुल ज़हरा को जनाब आलिया बहू बेगम साहिबा का खिताब मिला हुआ था, जिसको बहू बेगम का रुतबा बेगम अवध की कतार में सबसे ऊंचा माना जाता था। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बड़ी शान शौकत और तनकमत के साथ गुजारी थी। उनकी हुक्मरानी से फैज़ाबाद क्या लखनऊ के महल भी थर थर काँपा करते थे। और तो और उनके शोहर शुजाउद्दौला भी उनकी मायके की दौलत से दबते थे। क्योंकि शुजाउद्दौला बड़े ही रसिक स्वभाव के आदमी थे, इसलिए उनकी औरत परस्ती पर रोक लगाना बहू बेगम के बस की बाहर की बात थी। हाँ, इनका इतना दबदबा ज़रूर था कि शुजाउद्दौला अगर एक रात भी इनके महल से बाहर गुजारना चाहते थे तो उसके एवज में वह उनसे भारी भरकम हर्जाना वसूला करती थी। बहू बेगम की यह शर्त थी कि जो रात उनके महल से बाहर गुजारी जाए उसकी एवज में 5,000 रुपये की राशि सुबह उनके सिरहाने पहुंचा दी जाए। और जाहिर है कि इस जुर्माने की इस रकम से उनकी आमदनी उनकी जागीर से भी ज़्यादा हो चुकी थी। जब तक नवाब साहब ने अपने चलन पर काबू किया, तब तक बहू बेगम सोने के चबूतरे चुनवा चुकी थी। उनकी दहलीज का दरोगा बहादुर अली खां ख्वाजा सरा था, जो उनकी जागीर की देखभाल भी करता था। बहू बेगम के पाँव में पदम था। दिल्ली से वो इतना मालो जेवर लेकर आई थी कि फैज़ाबाद की महल सरा भर गई थी। बक्सर की लड़ाई का जो खर्च अंग्रेज़ों ने नवाब से वसूला था, उसके बहुत बड़े हिस्से की अदायगी उन्होंने इन्हीं से की थी। अपने इकलौते बेटे आसफुद्दौला की भी उन्होंने वक्त पड़ने पर खूब मदद की। माँ बेटे में हमेशा अनबन रहती थी। इस ज़माने में वह गोमती के किनारे अपने ख़ास महल सुनहरा बुर्ज में ठहरा करती थी। उनको जब आसफुद्दौला पहली बार मनाकर फैज़ाबाद से लखनऊ लाए थे, तो वह इस 80 मील के फासले में रास्ते रास्ते वह असरफिया लुटाते हुए आए थे। बेगम के लखनऊ में रिहायशी के दिनों में दौलता खाना आसफ़ी से उम्दा खाना बनवाकर सुनहरा बुर्ज भेजा जाता था, लेकिन उन्होंने कभी उस खाने को हाथ तक नहीं लगाया था। उस सफारे खाने को सिर्फ नौकरों में तकसीम कर दिया जाता था। खजाना अवध से 400 रुपये रोज़ उनके दस्तरख्वान का खर्च बंधा था, जो दरबारी मौलवी उन्हें पहुंचाने जाया करते थे। और ये तब था जबकि वह दोपहर में सिर्फ एक बार खाना खाया करती थी। एक बार इसी बावर्ची खाने का कुल बकाया हिसाब 84,000 रुपये हो गया था, जो बाद में उनके फैज़ाबाद वाले महल में भेजा गया था। एक बार आसफुद्दौला बहुत तंगदस्त थे और बहू बेगम ने तब 2 बरस तक उनके फ़ौज को अपने पास से तनख्वाह बांटी थी। सन 1816 में बादशाह गाज़ीउद्दीन हैदर के शासनकाल में बहू बेगम जन्नत नसीम हुई। फैज़ाबाद में उनके जवाहर ट्रस्ट में किए गए लाखों रुपए से उनका आलीशान मकबरा बनवाया गया। आप सुन रहे थे किस्सा बहू बेगम का मेरे साथ। खाकसार को आरजे अली कहते हैं। मिलते हैं फिर आपसे किसी नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।